मेरे पास इस वक्त यहाँ मौजूद हैं खतीजा मोनिस। इनकी ब्रांड का नाम है केक एंड ग्लेज और इनकी नान खताई बड़ा मशहूर है ना जी। नान खताई के हवाले से आप बड़ा मशहूर है। खाली नान खताई बनाती है आप खतीजा? बेसिक मेरी यही नान खताई है क्योंकि मैंने स्टार्ट ही इसी काम से किया था। कैसे आपकी ये स्ट्रगल शुरू हुई, कैसे बिजनेस वुमन बन गई? मैं बिजनेस वुमेन तो नहीं थी, पहले एक हाउस वाइफ थी बिल्कुल। अच्छा। तो बस ये था कि एक तो ये जो कोरोना आया उसकी वजह से मेरे हस्बैंड काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गए थे क्योंकि उनका काम बिल्कुल थम हो गया था। क्या करते थे वो? उनका बिलबोर्ड का काम था। अच्छा। तो अब आपको पता है कोरोना में हर चीज़ ही बंद करवा दी गई थी, ना वो बाहर जा सकते थे ना कुछ कर सकते थे। अब ये चीजें तो बंद हो गई, बच्चों की फीसें तो बंद नहीं ना हो सकती थी, बिजली के बिल बंद नहीं हो सकते थे, ऑनलाइन थे लेकिन फीसें तो चल लेकिन वो तो चल रही थी। अब उन चीजों को देख के मेरे हस्बैंड भी परेशान थे कि किस तरह से मैनेज करें, क्या होगा, बच्चों को किस तरह से देखा जाएगा। तो मैं ये घर पे बनाती थी बच्चों को खिलाने के लिए। कैसे आपने कैसे सीखी थी? ये बस ऐसे ही यूट्यूब देख रही थी खुद ही, तो मैंने कहा चलो बच्चों के लिए बनाती हूँ, देखते हैं कैसा बनती है। तो घर पे बनाती रहती थी, बच्चों को काफी मजा आता था ये खाने में। तो बस जैसे हस्बैंड को देखती थी ना तो मैं कहती थी क्यों ना यही चीज तो मैं ऑनलाइन ही करना स्टार्ट करें। तो मैंने ऐसे बैठे बैठे ना इनसे बात की, मैंने कहा मैं सोच रही हूँ मैं ना एक ये बनाती हूँ और ना डालती हूँ अपने इंस्टाग्राम पे, शायद कुछ आ जाए ऑर्डर। सोशल मीडिया वगैरह सारा ऑपरेट करना आता था? जी बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे लोग तो कहते मतलब लाइक अब तो काफी लोगों को आ गया लेकिन इतने टेक्नो नहीं होते ना। बिल्कुल, मेरी बेटी मुझे सिखा देती है ना। ये ना। अच्छा, फिर तो फिर ये हुआ, मैंने वहाँ पे अपनी पिक्चर्स वगैरह डाली नान खताइयों की, तो मुझे फर्स्ट डे ऑर्डर आ गया। अब वो जो ऑर्डर था ना उसको देख के पहले मैं बहुत एक्साइट हो गई थी कि वाह मुझे एक ऑर्डर आया। तो एक डर भी था कि ये घर में बनाती थी, पता नहीं लोगों को पसंद आए ना आए, पता नहीं प्रोफेशनल होगा कि नहीं, वो बेकरी वाला टेस्ट आएगा कि नहीं। तो ये था कि मैंने ऑर्डर दिया। तो जब वहाँ से रिस्पांस मुझे इतना अच्छा मिला कि मैं भूल गई कि सीरियसली मैंने ही बनाई थी। तो लोगों को पसंद बहुत ज्यादा आई। तो इस तरह से करते मैंने अपना फर्स्ट ऑर्डर नान खताई से स्टार्ट किया। तो अब तक मेरा ये चल रहा है। इसके अलावा और भी मुझे 3 से 4 साल हो गए। 3 से 4 जी बिल्कुल। और क्या नाम रखा आपने इसका? ग्लेज, केक एंड ग्लेज। केक एंड ग्लेज, जी बिल्कुल। सो अब ये आप जो आपको आइडिया हुआ है इससे आप कितना % अपने हस्बैंड को हेल्प कर पाती हैं? ये है कि इसके ऊपर ये होता है कि मैं अपना खुद का खर्चा उठा लेती हूँ। मैं अपने हस्बैंड से ज्यादा नहीं करती। जी बिल्कुल। मैं कहती हूँ कि भाई जब कर रही हूँ तो मैं अपने लिए कुछ खुद ही कर लेती हूँ, जरूरी अपने हस्बैंड को बोलूँ। झगड़े कम हुए कुछ? जी अल्हम्दुलिल्लाह। महंगाई की वजह से झगड़े बढ़ते हैं बहुत ज्यादा थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है जब से मैंने स्टार्ट किया फिर ये कि हम दोनों मिलके अब करते हैं। कैसे मिलके कैसे करते हो? वो अपना काम कर रहे होते हैं ना, तो ये होता है कि मैं उन पे ज्यादा बोझ नहीं डालती। अच्छा। ये होता है कि बच्चों की जो छोटी मोटी चीजें होती है वो मैं कर लेती हूँ। तो जो ज्यादा होता है फिर मैं इनको भी बोल देती हूँ कि चले कुछ आप करें कुछ मैं करती हूँ, आप परेशान नहीं। हम घर की जो लाइफ है वो डिस्टर्ब तो नहीं होती ये काम करने से? नहीं कुछ भी नहीं, मैनेज कर लेती हूँ टाइम अल्हम्दुलिल्लाह। अपना कौन सा ऐसा टाइम है जो तुमने इसमें लगाया? मैं इसमें जो ज्यादातर टाइम मैं अपना रात में ही लगाती हूँ। नहीं, कहने का मकसद ये जब तुम नान खताई नहीं बनाती थी तो उस घड़ी तुम क्या करती थी? वो टाइम क्या कहाँ यूटिलाइज करती थी? सिर्फ उस टाइम ना सोचों में चले जाता था इंसान कि क्या किया जाए, और मोबाइल पे लगी रहती है होंगे कि क्या करना है, कुछ तो करना चाहिए लाइफ में। सारी जिंदगी क्या घर पे बैठ के मोबाइल देखना है या खाना पकाना है? कुछ तो लाइफ डिफरेंट होनी चाहिए। तो बस ये सोचती रहती, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि इस काम पे आऊंगी। तो कितने ऑर्डर्स आते हैं जैसे? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे दिन में तकरीबन 3 से 4 ऑर्डर आ जाते हैं। सही है भाई, बेस्ट है। लॉन के जोड़े तो आ रहे हैं। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी इसी तरह मैं आपको मिलवाना चाहूंगी जी समीना अशफाक मेरे पास इस वक्त मौजूद हैं। इनका ब्रांड है जी क्राफ्ट स्टोरी और ये हैंडमेड जो आर्ट वर्क है वो बनाती हैं। और इनकी क्या स्टोरी है, ये कैसे बिजनेस वुमन, मैं तो बिजनेस वुमन कहूँगी, एंटरप्रेन्योर नहीं कहूँगी मैं। सो ये कैसे बनी बिजनेस वुमन, इनकी स्टोरी जानते हैं जी। मेरी स्टोरी भी इसी तरह से है जैसे इन्होंने बताई है कि मेरे हस्बैंड की जॉब खत्म हो गई थी। कोविड नहीं, कोविड नहीं, मैं एक अरसा हो गया स्ट्रगल करते हुए ना। बच्चे मेरे छोटे थे, अब तो माशाल्लाह 2 मेरे बेटे शादीशुदा हैं, दादी हूँ मैं अब। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो उस टाइम पे बच्चे छोटे थे तो समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ। काफ़ी जॉब भी की लेकिन उसमें बड़ी परेशानियाँ होती थी, आना जाना बहुत।
फिर मैंने अपना आर्ट का तो शौक था ही मुझे बहुत ठीक है। ज़्यादा। उस वक्त तो मोबाइल भी नहीं थे कि मैं उस पे से कुछ देखूं और कुछ करूं, तो मैंने उस टाइम पे 1-2 कोर्सेज किए। अच्छा, और उसको क्या कोर्सेज किए थे मैंने एक फ्लावर मेकिंग का किया था। अच्छा। और एक पॉट पेंटिंग का किया था। सही। उसको ही मैंने दोनों को मर्ज करके मैंने कुछ टाइल्स वर्क, अभी मेरे पास टाइल्स हैं नहीं ज़्यादा, एक ही है, मैंने टाइल्स वर्क पे बेइंतहा काम किया है। थोड़ा दिखा सकती हैं उठा के ज़रा, मुझे नज़र आए। हाँ ये, हाँ इस ओके। तो उस पे मैं डेकोरेट करके रखती थी, और कोई अपनी वर्डिंग्स वगैरह मुझे कहता था लिखवाने के लिए, तो वो मैं उस पे उसके नाम के साथ। नहीं, कौन कहता था? किस तरह? कस्टमर्स कैसे बने कस्टमर्स ऐसे बने कि मैंने जॉब जहाँ की थी गिफ्ट शॉप पे की थी। अच्छा अच्छा अच्छा। वहाँ पे मैंने अपने ये टाइल्स ब्लैंक रखे, सिर्फ डेकोरेट। गिफ्ट शॉप पे आपकी जॉब, पहली जॉब थी? जी जी। और उस वक्त क्या काम होता था आपका गिफ्ट शॉप पे? बस काउंटर हैंडल करना, गिफ्ट रैप करना, इस तरह की पेंटिंग्स वगैरह बनाना? नहीं, कुछ वो नहीं था। ये मैंने अपना मैंने अपना ये टाइल्स का ग्लास, बॉटल्स, मग्स जो होते हैं, ये जिस तरह से ये। अच्छा, मुझे ये बताया, आपको पहली जॉब जब मिली जी, आपके बच्चे वगैरह कितने छोटे थे? बच्चे मेरे थे 5-6 साल के थे। अच्छा, और कितनी घंटे की जॉब थी वो? वो तो बहुत टफ जॉब थी, यानी सुबह मैं मॉर्निंग में उठ के खाना नाश्ता सब तैयार करके मैं जाती थी। हस्बैंड थे, उनकी जॉब नहीं थी। अच्छा। मेरी सास थी। वो लोग थे, तो वो लोग देखते थे। जी जी, वो लोग देखते। तो फिर आपने कहा मुझे आगे बढ़ना है, फिर आप एक स्टेप आगे गई। बिल्कुल। और उसी वक्त आपने जो है ये प्राइवेटली शुरू किया, यही सब चीज़, और फिर अपनी ही गिफ्ट शॉप में जो जहाँ जॉब करती थी वहाँ रखवाया मैंने। ओके। उसके बाद जो है फिर गिफ्ट शॉप पे रहते रहते और फिर मोबाइल मीडिया ये सब चीज़ें आ गई। अच्छा। तो उस पे फिर मैंने ये जो चीज़ें देखी, तो मैंने क्या क्या बनाती हैं आप? मैं तो बहुत कुछ बनाती हूँ आजकल। मैं ये इस तरह के एनवेलप शादी ब्याह के ऑनलाइन डालती हैं ये? जी नहीं, ऑनलाइन अभी नहीं कर रही। तो इस तरह के ये निकाह के पेन है, जूट वर्क है। दिखाएं जरा। ये जूट की पाउचेज हैं, और ये बैग्स हैं इस तरह के। दिखाएं। अच्छा, तो ये लोग कैसे खरीदते हैं आपसे जब आप ऑनलाइन नहीं कर रही? अभी मैं कुछ भी नहीं कर रही, सिर्फ जो अब करूंगी इंशाल्लाह। नहीं तो ये फिर कहाँ से खरीदते हैं लोग? ये मेरे जो अपने रिलेटिव्स हैं, अच्छा, जानने वाले हैं, उनके फैमिली फ्रेंड्स में मेरे जो भी है ना, उनको पता है कि मैं ये सब चीजें करती हूँ। तो फिर आपको शादी वादी के ऑर्डर्स, इस तरह की चीजें? इस तरह की ये ज्वेलरी है, ये ज्वेलरी है। तो और आपके रेगुलर जो क्लाइंट्स बने हुए हैं उनसे ही आप ऑनलाइन क्यों नहीं जाती हैं? अब जाऊंगी इंशाल्लाह, अब जाऊंगी। सही है, ठीक है। पहले इतना मुझे आइडिया नहीं था किस तरह करना है, क्या करना है। अब ये कि बच्चों से कुछ सीख रही हूँ। अच्छा, मैं सिर्फ एक बात यहाँ छोटी सी कहना चाहूँगी, ज़िंदगी ना 4 दिन की है। कोई लोग टुक 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 खेलते हैं और कोई लोग छक्का मारते हैं और कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। अपनी ज़िंदगियाँ बदलते हुए देखा है मैंने घर की लड़की को। मेरे सामने ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं पर्सनली जानती हूँ, मैं सारा सलोन का अगर आपने नाम सुना, मैंने उनको पर्सनली देखा है। उन्होंने किस तरह अपनी फैमिली को अपग्रेड किया एज मेकअप आर्टिस्ट। वो किस तरह स्ट्रगल करके और वो यहाँ तक पहुँची कि पूरी फैमिली अपग्रेड होगी। बहुत सारी ऐसे एक्ट्रेसेस हैं, बहुत सारे ऐसे लोग जिनको मैं पर्सनली जानती हूँ, मैंने उनको अपग्रेड करते हुए देखा है फैमिली को।